नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। दीपावली त्योहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, शहर के बाजारों की फिजा भी बदली बदली नजर आ रही है। त्योहार को लेकर आज रतनगढ़ शहर के बाजार गुलजार रहे और लोगों ने अपने घरों से निकलकर खरीदारी भी की। हालांकि सबसे अधिक खरीदारी कपड़ा, जूते, चप्पल, सजावट का सामान, पोस्टर, स्टिकर व घरेलू सामान की हुई। घंटाघर से लेकर अशोक स्तंभ तक बाजार में अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दी व सड़क के किनारे गुमटे लगाकर सामान बेचने वालों के यहाँ लोगों की भीड़ सबसे अधिक रही। क्षेत्र में रविवार को धनतेरस मनाई जाएगी। व्यापारियों की माने तो रविवार के दिन सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन की खरीदारी परवान पर रहेगी तथा दीपावली के दिन पूजन सामग्री, प्रसाद, मिठाई की बिक्री जोरों पर रहेगी। दीपावली का मार्केट आपको कैसे लग रहा है? दीपावली का मार्केट अच्छा है। अभी आज से स्टार्ट हुआ है पब्लिक आना जाना और ये दीपावली तक रहती है पब्लिक। और आज से ये है कि यहाँ गैदरिंग ठीक है बाज़ार की और दीपावली के आगे तक, दीपावली तक खूब रहती है। और धनतेरस पर तो पब्लिक का ऐसे रहता है कि जुड़ाव की जगह नहीं मिलती। चूरू में कोविड महामारी से जकड़े रहे 2 वर्षों के बाद इस बार शांति के वातावरण में आए दीपोत्सव के 5 दिवसीय उत्सव का आज धनतेरस के साथ शुभारंभ हुआ। सोने, चांदी सहित विविध धातु की दुकानें सुबह से ही सज गई तो बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। किसी ने सोने चांदी के आभूषण तो किसी ने पीतल, तांबा, कांसी व सिल्वर आदि के बर्तन खरीदे। बच्चों ने कपड़े तो मातृशक्ति ने साज सज्जा का सामान खरीदा। जबकि बर्तनों की दुकानों पर अच्छी ग्राहकी रही तो दुकानदारों के चेहरे चमक उठे। वहीं दोपहिया वाहनों पर छूट का लोगों ने खूब लाभ उठाया। 1.5 साल की सर्विस के बाद 26 वर्षीय युवक के मन में कुछ अलग करने की बात आई और सर्विस को छोड़कर वह पायलट बनने की तैयारी में जुट गया। इंजीनियरिंग कर चुका युवक 2 साल की अथक मेहनत के बाद पायलट बनकर शुक्रवार की रात ही अपने घर लौटा तो लोगों द्वारा उसका स्वागत किया गया। हम बात कर रहे हैं पड़िहारा कस्बे के 26 वर्षीय परम पुत्र चंपालाल प्रजापति की। पायलट बनकर पहली बार कस्बे में पहुंचने पर परम का ग्रामीणों ने शुक्रवार की रात गांधी चौक पर स्वागत किया। परम ने बताया कि 2017 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर वह आईटी सर्विस में काम करने लगा। 1.5 वर्ष तक यह कार्य किया और इस दौरान कुछ अलग हटकर करने की इच्छा हुई, जिस पर उसने दिल्ली की एक फ्लाइंग कंपनी में प्रवेश लेकर पायलट की पढ़ाई शुरू कर दी। दिल्ली में शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद पूना में प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मिस्र देश के इजिप्ट शहर में भी 2 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर पायलट बन गए। पायलट बनने के बाद परम के पास कई कंपनियों के ऑफर भी आए, लेकिन परम की इच्छा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी एयर इंडिया में जाकर वे अपनी सेवाएं दे। स्वागत के दौरान हनुमान प्रसाद सोनी, सीताराम देरासरी, मूलचंद प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार 27 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। 879 खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवंबर से तथा 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी। आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 166, मूंगफली के 267 एवं सोयाबीन के लिए 83 खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से 419 केंद्र क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर तथा 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 3,02,745 मीट्रिक टन, उड़द का 62,508 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4,65,565 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन का 3,61,790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। क्षेत्र में बढ़ रही मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन, वार्ड पार्षद नंदकिशोर भार्गव भी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों से निजात मिल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में घर घर दस्तक देकर कूलर एवं बर्तनों में लंबे समय से एकत्रित पानी को बदलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करने एवं प्राथमिक उपचार हेतु आम जन को जागरूक किया जा रहा है। मैं
और अभी जो ये डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए और फॉगिंग मशीन का कार्य करवाया गया, जिसमें और हेड पोस्ट ऑफिस से लेके और अपने पड़ाची की प्याऊ तक जो जितना भी एरिया है, इसमें वार्ड संख्या 26 भी आ जाती है, 25 भी आ जाता है, 28 भी है, 27 यूँ करे 28 वार्ड संख्या 28 के पास जो जितनी भी सीमांकन वाले जो वार्ड लगते हैं उन सभी में फॉगिंग का कार्य करवाया गया पूर्णतः रूप से, और जिससे कुछ मच्छरों से निजात मिलने की संभावना बनी हुई है। गांव बास जसवंतपुरा के ढाणी तवरान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आज कथा में व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक ओमजी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा ही सत्पुरुष और सत्संग की संगत करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति संकट और दुखों से बचा रहता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जीवन जीने की राह को सरल बनाता है। इस दौरान कथा के आयोजक और मुख्य यजमान पृथ्वी सिंह तंवर ने श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह, पृथ्वी सिंह तंवर, पूर्ण सिंह तंवर आदि लोग उपस्थित थे। मंदिर देख डरे, तुलसी। तारानगर में आज एक बेसहारा गोवंश पुराने बंद पड़े राजकीय कुएं में गिर गया। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुएं के पास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बालाजी गौ सेवा समिति की टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारी को दी और गोवंश के रेस्क्यू में लग गए। टीम के सुरेंद्र ने करीब 80 फीट गहरे कुएं में उतरकर गोवंश को रस्सी की सहायता से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसी दौरान तहसीलदार सुरेंद्र मीणा भी पहुंच गए, जिन्होंने टीम के पदाधिकारियों के इस कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर टीम के पवन कुमार स्वामी, अजय, सुरेंद्र, श्रीराम आदि ने सहयोग किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।